देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोगों ने डिवाई-अकल-ऑन-सागर इक्वेशन से उसका ग्राफ बना दिया था, तो और उसका एक ग्राफ ये बन के आया था कि मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ ये बन के आ रहा था। यहाँ पर बाई एक्सिस पर ये कट कर रहा था, इसी को हम बोल रहे थे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को बोलते थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थी लाइक KCl के लिए, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा और कंसंट्रेशन के बीच जो ग्राफ बन रहा था वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा था, यानी, और वो भी यहाँ पे देखो एकदम रैंडमली इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, यानी ये कहीं भी बाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, पैरेलल जा रहा था भाई। तो फिर लिमिटिंग नहीं आएगी क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में? तो इसे जो है वो ग्राफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, देखो यहाँ कहीं इनफाइनाइट नहीं आ रहा, उसे निकालने के लिए फिर कोलरास लॉ आया। तो जरूरी नहीं है कि कोलरास लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर तो ये मोलर कंडक्टिविटी अगर कभी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, कोलरास लॉ उसके लिए सक्सेस है। तो कोलरास लॉ ये तो चलो, अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लो CH3COOH, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कोलरास का लॉ लगाया गया। तो देखिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि कोलरास लॉ से केवल मोलर कंडक्टिविटी जो निकलती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो भी निकालेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वैलिड है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन को चाहे तो ऐसा इनफाइनाइट बना दो और मोलर कंडक्टिविटी यहाँ 0 कंसंट्रेशन कर दो, इसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो कोलरास लॉ ने, इसमें कोलरास ने ये बताया कि जो भी, पहले तो एक ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था, उस कॉन्सेप्ट को समझो। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ने ये बताया था कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम डाइल्यूट कर देते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब तुमने पर्याप्त उसे डाइल्यूट कर दिया, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अपने कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। ये ओस्टवाल्ड बता गए, वो भी अपने कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। जब कंप्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो गया तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब तुमने इनफाइनाइट, वीक को भी, वैसे वीक कम टूटते हैं, मान लिया 80% टूट गए, वो डिसोसिएट हो गए, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर तुमने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया तो वीक भी पूरे पूरे अपने आयनों में टूट जाता है, और जो पूरे आयनों में टूटे वही क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो इसी के अगर हम देखें कि इन्होंने, कोलरास लॉ ने क्या बताते, हमेशा मोलर कंडक्टिविटी निकालना है किस पे? एट इनफाइनाइट पे। तो अगर तुम्हें, इन्होंने क्या बताया, इसे क्या बोलेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे स्ट्रॉन्ग की बात करें चाहे हम वीक की बात करें, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of molar conductivity of all cations and anions at infinite dilution। मतलब ये है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें किसी की निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन होगा, एनायन होगा, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैटायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दिया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल आएगी इलेक्ट्रोलाइट। फिर से एक बार देखो, अब बात ये आती है बुध, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये मोलर कंडक्टिविटी के ही साइन है। आप मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम लिख दो, ये कंप्लीट जिसका इलेक्ट्रोलाइट का निकाल रहा है इसे लैम्डा एम से लिख लिया करो।
और ये जो कैटायन एनायन की रख रहा है इसे ऐसे डेल्टा से बना दिया करो, ये लैम्डा से, ठीक है। और कोई ये जरूरी नहीं है कि तुमने ये चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैटायन प्लस एनायन, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये ऐसे लिख के और ये ऐसे लिख लिया करो, इससे कोई समस्या नहीं है। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो ऐसे, लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर कैटायन और एनायन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। तो अगर किसी की हमें इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसमें कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसी को बता रही है, भले वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सबके लिए फिर एप्लीकेबल होता है। तो उसकी अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो उसका कैटायन और एनायन का सम कर दो मोलर कंडक्टिविटी का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो कैटायन और एनायन का होता है उसका अगर हम सम कर दें तो इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। एग्जांपल देखो, सपोज हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट को ऐसे 0 भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे इनफाइनाइट बना दो चाहे। किस इलेक्ट्रोलाइट की ले रहे हैं हम, मान लो NaCl की हमें निकालनी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कैटायन क्या है, इसमें कैटायन है Na, तो Na प्लस, और इसमें एनायन क्या है Cl माइनस। तो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी अलग होगी, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इसी को बोलते हैं कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। यानी इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी, इसकी होगी, अगर इन दोनों का सम कर दे तो इसका टोटल निकल आएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। ऐसे लगा दो अभी इसमें 0 से। लेकिन अगर हमने मान लो सपोज ले लिया MgCl2, तो बताओ MgCl2 में कैटायन कौन सा है Mg2 प्लस, एनायन कौन सा है Cl माइनस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम करना पड़ेगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी को हमने एक्सप्लेन किया था 1 मोल से। अब यहां तो तुम देख रहे क्लोरीन के कितने मोल्स हैं, यहां देख रहे 2 क्लोरीन लगे, तो हमें तो ये 1 मोल की अभी हमने काउंट की। अब हमें क्या करना, अगर यहाँ 2 Cl लगे तो यहाँ 2 मोल के इसके लेनी पड़ेगी। आगे 2 का जितने मोल हो उसको 2 का मल्टीप्लाई कर देना और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन की लिख दोगे, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो ये देखना है कि आगे कितने मोल लगे, वो मोल की भी उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो हम लिख दें मोलर कंडक्टिविटी AlCl3, तो अगर ये निकालना तो इसमें क्या करना है, बस कैटायन और एनायन का ये गिवन होगा, सम कर दो, बस ये चीज आ गई, बोले इसका बन गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो मान लो अगर हमें AlCl3 का बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी लेनी पड़ेगी, Al3 प्लस प्लस Cl माइनस की गिवन होगी, ठीक। लेकिन एक Cl माइनस की गिवन होगी। अब तुम्हारे पास यहाँ कितने हैं 3 Cl हैं, तो उस जो भी वैल्यू गिवन हो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना, ये चीज आ जाएगी और ये चीज बन गया। तो ये चीज कोलरास ने बताई थी कि अगर चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लिया हमें CH3COOH लेना है, तो CH3COOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हमें निकालनी है तो इसमें कैटायन कौन सा है, इसमें कैटायन कौन सा है CH3COOH एसीटेट आयन है, और एनायन कौन सा है H प्लस है एनायन, और कैटायन हो गया H प्लस, एनायन CH3COO माइनस है। इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे ये चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि कोलरास ने क्या बताया था, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को इनफाइनाइट को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालनी है कोलरास लॉ से निकालेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट उधर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ग्राफिकली, इस वजह से इन्होंने फिर ये चीज निकाली कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, सब इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। ये भी तो मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, इंडिविजुअल कैटायन और एनायन, जो भी सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कैटायन, जितने भी उसमें कैटायन एंड एनायन, उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दिया जाए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये था कोलरास। क्लियर है। तो अब आता है कोलरास लॉ के एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन समझो, इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इस चीज से निकाल सकते हैं।
तो अच्छा थोड़ा हम एप्लीकेशन देख रहे हैं डायरेक्ट इसमें, और फिर इससे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए जैसे हम कहें नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लो हमें CS मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है CS3COOH, ये हमें कैलकुलेट कर, ठीक है, सुनना, इसका न्यूमेरिकल भी बनता है। हमें ये मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, CS3COOH, और हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है CS3COONA की, और हमें गिवन है HCl की, और गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट पे गिवन है NaCl। सपोज ये हमने मान लिया X है, ये Y है, ये मान लो Z है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि हमें ये चीज बन जाए, ये इन तीनों से जो गिवन है उनसे ये चीज हमें बनानी। तो देखो ये कैसे बनेगा, अगर हमें अब यहां सॉल्व किए दे रहे हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट ही पे निकलेगी, हमें CH3COOH की निकालनी है। तो CH3COOH में कैटायन एनायन कौन सा है, CH3COO माइनस और H प्लस। तो इसमें हमें इसका मतलब ये अरेंजमेंट दिया है, तुम ये देखा करो ये वाला आयन किसके पास है, इसके पास, तो इसे ले लिया करो, CH3COONA को ले लिया। फिर H कैटायन है इसमें, H किसके पास है, Cl के पास, उससे ले लिया। इसके आयन जिसके पास प्रेजेंट हैं उन्हें पहले ऐड कर लो, सम कर दिया। फिर अब बचा NaCl, इसे माइनस सब्सट्रैक्ट कर दो इससे भाई। तो इन तीनों से अगर हम देखें, इनकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू X जो भी है, Y है, Z है, वो वैल्यू रख देना, तो ये चीज बन जाएगी। देखो कैसे बन, देखो Na पे प्लस और इस पे पूरे पे माइनस, इधर H पे प्लस, ये Cl पे माइनस, इधर Na पे प्लस, Cl पे माइनस, इन सबके इंडिविजुअल हम कैटायन एनायन लिख लेंगे। अगर हम इसके इंडिविजुअल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम CH3COOH का अरेंजमेंट हमने क्या बनाया, तो इसका कैटायन एनायन क्या लिखा जाएगा, इसका कैटायन एनायन लिखा जाएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस लिखोगे कि नहीं, इन दोनों का कैटायन एनायन, ये सम हो गया, प्लस इसे हम H प्लस लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इसे Cl माइनस लिखेंगे, इनफाइनाइट पे H प्लस Cl माइनस अलग अलग कर दिए। अब ये माइनस में, माइनस इसमें क्या लिखा जाएगा हमें, इनफाइनाइट पे Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये पूरा माइनस का हो गया। हमने सब आयन को उनके कैटायन एनायन में अलग अलग लिख दी, ये चीज हो गई अलग, ये CH3COONA हो गया, ये HCl हो गया, और ये हो गया। अब बताओ, ये Na प्लस का है, ये Na माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये Cl माइनस का है, और ये Cl का था प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। कौन सा बच्चा, CH3COO माइनस बचा और H प्लस बचा। जब इन दोनों का सम होगा यही चीज बन जाएगा। तो तुम्हें यहाँ ये सब नहीं दिखाना, तुम्हें ये वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी, इसका मतलब ये अरेंजमेंट यही बनाएगा। इस टाइप से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, तो हम ऐसा अरेंजमेंट बनाए। हमने कहा था मैं भी मैसेज नहीं करना, हम सब पूछेंगे अभी, क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं।
दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते, सुनना ध्यान से, और अल्फा बराबर फॉर्मूला आता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फॉर्मूला याद कर लो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों का रेशियो करेंगे, क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे आएगा, कोलरास लॉ से। ये कोलरास लॉ तो बना था, क्या करेंगे हम, कैटायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी और एनाइन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी का सम कर देंगे, तो बताओ ये चीज निकल आएगी। अगर नहीं भी दिया हो तो ये कैटायन एनाइन दिए जाएंगे, सम कर देना, ये चीज आ जाएगी। और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन पे निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन एम। तो कंडक्टिविटी गिवन होगी, मोलरिटी गिवन होगी, तो ये चीज आ जाएगी। इधर कैटायन एनाइन गिवन होगा, ये चीज आ जाएगी। इन दोनों का रेशियो करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा कि नहीं। तो दो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट बताया था कि जब उसके बाद फिर कंसंट्रेशन ना बढ़े, वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट। और एट एनी, बाकी सब एट एनी कंसंट्रेशन पे थी। इन दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी हम कोलरास लॉ का एप्लीकेशन है भाई। जब इनफाइनाइट पे तुम्हें पता होगा तभी तो ये अल्फा आएगा। और इनफाइनाइट कैसे निकल रहा है। तीसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी डिसोसिएशन को के ए से डिनोट करते, और के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी क्या है, कंसंट्रेशन। सी क्या है, कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो भाई अगर के निकालना है तो तुम्हें सी गिवन होगा, अल्फा तो ऐसे ही निकालोगे, अल्फा का कनेक्शन यहां से। और अल्फा कैसे निकलेगा, जब ये तुम्हें दोनों चीजें गिवन होंगी। अगर नहीं गिवन होंगी तो ये कैटायन एनायन गिवन होगा, इधर के गिवन होगा। इससे ये निकालोगे, इससे ये निकालोगे, इन दोनों का रेशियो करोगे, अल्फा आएगा। अल्फा को उठा के यहाँ रखोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। ये लिंक है सब एक दूसरे। बात समझ में आई। ये कोलरास लॉ के एप्लीकेशन में आते हैं कि ये चीजें हम कोलरास लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है।